मैंने आपको अंदर एक चीज बताई, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान की जब भी बात आएगी तो ज्ञान का मतलब है समझ। किसकी समझ? सत्य की और सनातन की समझ। अंदर मैंने बोला जैसे दुनिया में आज धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कथा, पूजा, यज्ञ, जाने क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में कहीं खुशहाली नहीं है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। ठीक है ना? रीजन क्या है? अज्ञानता। अब लोग कहेंगे कि हमारे देश में 60% लोग तो ग्रेजुएट हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञान का किसी यूनिवर्सिटी से, किसी विद्यालय से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान का किसी धार्मिक पुस्तक से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान एक वह समझ है कि जहां पर मैं सत्य को जानने का प्रयास करता हूं, और जब मैं सत्य की बात करता हूं तो पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जिसको मैं कहता हूं भगवान। अब भगवान का सत्य तो यह है कि पंच महाभूत ही भगवान है, और भगवान का असत्य क्या है? असत्य ये है कि कागज के कैलेंडर में भगवान है, पत्थर में भगवान है। मैं ये कहता हूं वो प्रारंभिक शिक्षा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कागज में हनुमान जी को, राम जी को, शिव जी को आरती जलाइए, लेकिन ओरिजिनल फिर शिव के पास आइए, धरती के पास आइए। विष्णु भगवान कैलेंडर में है, विष्णु भगवान को नमन करिए, लेकिन वास्तविकता में वर्षा के जल पर, समुद्र में, नदी में, नाले में, तालाब में विष्णु भगवान को खोजिए। ब्रह्मा जी कैलेंडर में है, लेकिन ब्रह्मा जी की वास्तविकता ये है कि हमें जंगलों में, वृक्षों में ब्रह्मा जी खोजने हैं। मैंने अंदर बोला जमीन माने शिव, जल माने विष्णु, जंगल माने ब्रह्मा, और जीव माने जलचर, थलचर, नभचर। अब ईश्वर ने पंच महाभूत बनाया, भगवान से कहा, पंच महाभूत से कहा, या ये पांचों देवता हैं, धरती देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इनसे कहा आप इस धरती पर खूबसूरत एक बगिया बनाइए, जहां नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जलचर, नाना प्रकार के थलचर, नाना प्रकार के नभचर। आप जानते हैं ये 84 लाख योनियों की माया को विकसित होते 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 3,40,00,000 साल लगे, तब कहीं मनुष्य पैदा हुआ। अब मनुष्य को क्या कहा गया? ज्ञानावतार। ज्ञानावतार यानी ये ज्ञान का अवतार है, ये धरती का ज्ञान इसके पास है, ये इस बात को समझेगा। तो क्या समझना था? पहले मेरा पिता कौन है? छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना। माने कि हमारे शरीर का रचयिता कौन है? भगवान। भगवान ही सत्य है, ये मैंने मान लिया कि भगवान ही सत्य है, और यही सत्य है। जैसे मैं कहूँ जो व्यक्ति इस पंच महाभूत को सत्य नहीं मानता, तो मैं कहूँगी दुनिया में फिर जितने भी सत्य हैं वो सारे असत्य हैं। अगर ये धरती, पानी, हवा, आकाश में भगवान नहीं है तो जितने भी भगवान है वो सब असत्य हैं। तो भगवान और भगवान की व्यवस्था, भगवान ने क्या बनाया? 84 लाख योनियां। व्यवस्था माने नाना प्रकार की वनस्पति जगत, नाना प्रकार का जीव जगत। इसको क्या कहते हैं? सनातन। सत्य ने क्या बनाया? सनातन। यानी कि जितनी भी हमको जीव जगत, वनस्पति जगत दिखता है, सब क्या है? सनातन। और आपको कहा गया कि तुम सबसे बाद में आए, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे अंतिम हो। तो ज्ञान जानते हो कहां से शुरू होगा? इंसान को एक बार आंख बंद करके ये विचार करना है कि हमको लोगों ने कहा कि मनुष्य इस धरती की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, तो आपको 2 विषयों पर ज्ञान प्राप्त करना, चिंतन करना कि मेरी सुंदरता क्या है और मेरे अंत में आने का मतलब क्या है। तो सुनना, अंत में आने का कारण तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर यहां पर ये 84 लाख योनियां ना होती तो हम यहां क्या करते?
हमारी ज़रूरतें बहुत थी, इसलिए परमात्मा ने हमको सबसे अंत में भेजा कि जा बेटा, तेरे लिए सारी व्यवस्था कर दी है, अब तुम आनंद के साथ रहना। अंत में तो इसलिए आए। और सुंदर क्यों आए? सुंदरता मेरी ज्ञान है कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे सत्य और सनातन बर्बाद हो जाए। यानी धरती उर्वर बनी रहे, वर्षा खूब होती रहे, जलाशयों में खूब पानी भरा रहे, भूगर्भ जल खूब बना रहे, सारे नभचर, सारे जलचर, सारे थलचर खूब प्यार से यहाँ जिए। ज्ञान ये था कि मुझे सत्य और सनातन की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके ऐसे जीना है ताकि किसी को कोई असुविधा न। और मनुष्य का ज्ञान क्या है? कहा गया है, वेदों में लिखा है कि मनुष्य की ड्यूटी है कि हर वक्त एक ही मंत्र का जाप करे। क्या? कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। मैं किसी का हित। लेकिन ये विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, रुपए का युग है। रुपए वाले युग में क्या हुआ कि धरती मरती हो तो मर जाए, पानी खत्म होता हो तो हो जाए, चिड़ियाँ मरती हो तो मर जाए, तितली मर जाए, केचुआ मर जाए, मेंढक मर जाए, सब कुछ मर जाए, लेकिन मुझे कागज का नोट। तो क्या होगा? क्या होगा? एक दिन हम भी मर जाएंगे। और ये आधुनिक जो लाइफ साइकिल है, आधुनिक जो कृषि प्रणाली है, वो हमको वहीं ले जा रही है। इसलिए मैं प्राकृतिक खेती में जो बताता हूँ कि अगर आने वाली बच्चों से, आने वाली पीढ़ियों से आपको मोहब्बत है, बच्चे तो सबने पैदा किए हैं, तो किसको अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है? अगर हमको अपने बच्चों से मोहब्बत है, बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए, तो ध्यान रखिए, सत्य और सनातन को, और सत्य सनातन के प्रति मेरी जो ड्यूटीज हैं उसी का नाम धर्म है। सत्य सनातन के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं वही मेरे कर्म है, वही मेरा धर्म है, वही मेरी पूजा है। अगर मैं धरती को, पानी को, जंगल को, जीव जगत को नहीं बचा पाया तो ये पूजा के नाम पर आडंबर जितने भी हैं ना, आपका कुछ भला नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।